आखिरकार रानी अपनी चालों में पूरी उतर चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी वैसा वैसा ही हो रहा है। वो जिस तरीके से ज़ारून को अपनी मुट्ठी में करके ये काम करवाना चाहती थी, लेकिन आज ऐसा ही हुआ। आप देखेंगे कि रिदा और फिज़ा दोनों बात करने के लिए जाती है, लेकिन ये सारा माजरा सुन रही होती है ये चालाक और शातिर औरत, और सुनकर सारी बातें उनका पीछा करती है। वहाँ पे अरहम इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार बैठा होता है और वो कहता है कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी उसका बुरा हश्र कर देती है जो कि उसके खिलाफ बात करता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा साफ साफ रिदा को कहती है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, और जैसा जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ ना भाई वैसा ही करती जाना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम रानी भाभी को बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो तुम्हारे बारे में क्या क्या मंसूबे बनाकर बैठी हुई हैं। अरे भाई मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मुझे और ज़ारून को तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहेगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, और ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी वक्त है, अपने लिए आवाज़ उठाओ और फैसला करो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रिदा, और वो कहती है कि आखिर मैं सब कुछ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि रिदा यानी भाभी जो है हमारी, वो तो कभी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी। लेकिन साफ साफ ये बात कह देती है रिदा, फ़िज़ा कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा साथ दूँगी और मुझे पता है कि मैंने अब क्या करना है। ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और अब इन बातों की फ़िक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। इसलिए इन सब बातों की टेंशन अब मत लेना। आप देखेंगे कि रीता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इनकी ज़ोरदार किस्म की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और रानी कहती है कि तुम्हारा तो यही हश्र होना चाहिए। रानी ने पहले ही सारे इंतज़ामात कर रखे हैं, और वो अरहम को जेल में भिजवा कर ही सुकून का सांस लेगी। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। देख लेना कि अब इन लोगों का क्या हश्र करती, क्योंकि वो जानती है कि फ़िज़ा कोई ना कोई ऐसे मामला तय कर देगी जिसकी वजह से मामले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे, और रिदा उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि इन सब बातों से कैसे पीछे हटना है और इन लोगों से के साथ क्या करना है। इसलिए वो मंसूबा तैयार कर लेती है और कहती है कि नहीं, अब जैसा जैसा जो जो मैं कहूँगी वैसा ही होगा। ये बात अब तुम्हें तुम्हें भी समझनी है और मुझे भी। वो साकिब को कहती है कि अरे भाई जितनी जल्दी हो सके ना, अब इन लड़कियों की इसी कहानी को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही कीजिए, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका है कि ये सब कुछ जानबूझकर फ़िज़ा करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिदा का इतना दिमाग नहीं है, लेकिन ये फ़िज़ा अपना बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है और सब कुछ करने वाली भी वो है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इन लड़कियों पे यकीन ना किया जाए, बल्कि अब इन लड़कियों को जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिदा भी बगावत पर उतरने वाली है और बहुत जल्द रिदा भी अपने हक में आवाज़ उठाएगी। इसलिए वो फ़ैसला कर लेती है कि बस अब जितनी जल्दी हो सके इनके फ़र्ज़ों को अदा करके इनको यहाँ से रुखसत करूँ, ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून से आ सके। क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन साकिब के ऊपर इस रानी का भूत खुल गया, रानी की सारी असलियत खुल गई, तो रानी के पास सिवाय नदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बस इसी खौफ से वो फ़िज़ा को इस घर से बाहर निकालना चाहती है। आखिरकार रानी अपनी चालों में पूरी उतर चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी वैसा वैसा ही हो रहा है। वो जिस तरीके से ज़ारून को अपनी मुट्ठी में करके ये काम करवाना चाहती थी, लेकिन आज ऐसा ही हुआ। आप देखेंगे कि रिदा और फ़िज़ा दोनों बात करने के लिए जाती है, लेकिन ये सारा माजरा सुन रही होती है ये चालाक और शातिर औरत, और सुनकर सारी बातें उनका पीछा करती है। वहाँ पे अरहम इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार बैठा होता है और वो कहता है कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानी उसका बुरा हश्र कर देती है जो कि उसके खिलाफ बात करता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा साफ साफ रिदा को कहती है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, और जैसा जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ ना भाई वैसा ही करती जाना,
क्योंकि अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम रानी भाभी को बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो तुम्हारे बारे में क्या-क्या मंसूबे बनाकर बैठी हुई हैं। अरे भई मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी लेकिन मुझे और ज़रून को तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहेगी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी भी वक़्त है, अपने लिए आवाज़ उठाओ और फ़ैसला करो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रिदा और वो कहती है कि आखिर मैं सब कुछ कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि रिदा यानी भाभी जो है हमारी, वो तो कभी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी। लेकिन साफ साफ ये बात कह देती है रिदा, फ़िज़ा कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा साथ दूँगी और मुझे पता है कि मैंने अब क्या करना है। ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और अब इन बातों की फ़िक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। इसलिए इन सब बातों की टेंशन अब मत लेना। आप देखेंगे कि रीता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा है, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इनकी ज़ोरदार किस्म की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और रानी कहती है कि तुम्हारा तो यही हश्र होना चाहिए। रानी ने पहले ही सारे इंतज़ामात कर रखे हैं और वो अरहम को जेल में भिजवा कर ही सुकून का सांस लेगी। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अब इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। देख लेना कि अब इन लोगों का क्या हश्र करती, क्योंकि वो जानती है कि फ़िज़ा कोई ना कोई ऐसे मामला तय कर देगी जिसकी वजह से मामले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और रिदा उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि इन सब बातों से कैसे पीछे हटना है और इन लोगों से के साथ क्या करना है। इसलिए वो मंसूबा तैयार कर लेती है और कहती है कि नहीं, अब जैसा जैसा जो जो मैं कहूँगी वैसा ही होगा। ये बात अब तुम्हें तुम्हें भी समझनी है और मुझे भी। वो साकिब को कहती है कि अरे भाई जितनी जल्दी हो सके ना, अब इन लड़कियों की इसी कहानी को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। बस जैसा-जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही कीजिए, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका है कि ये सब कुछ जानबूझकर फ़िज़ा करवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि रिदा का इतना दिमाग नहीं है, लेकिन ये फ़िज़ा अपना बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है और सब कुछ करने वाली ही वो है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इन लड़कियों पे यकीन ना किया जाए, बल्कि अब इन लड़कियों को जैसा-जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिदा भी बगावत पर उतरने वाली है और बहुत जल्द रिदा भी अपने हक़ में आवाज़ उठाएगी। इसलिए वो फ़ैसला कर लेती है कि बस अब जितनी जल्दी हो सके इनके फ़र्ज़ों को अदा करके इनको यहाँ से रुखसत करूँ, ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून से आ सके। क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन साकिब के ऊपर इस रानी का भूत खुल गया, रानी की सारी असलियत खुल गई, तो रानी के पास सिवाय नदामत के और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।